नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के विभाज्यता नियम के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह पहला भाग है। इसमें 2 से लेकर 5 तक की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, 4 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी और 5 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी। इसके अगले भाग में हम लोग 6 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग केवल और केवल 2 से लेकर 5 तक की संख्याओं को पढ़ेंगे। पहले हम लोग ध्यान देते हैं 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2 से विभाजित संख्याएं जो हैं तो इस प्रकार हैं। 2 से जिन संख्याओं के अंत में या इकाई स्थान पर सम संख्याएं हों, या ऐसे समझिए जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हों, तो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, इकाई स्थान पे या लास्ट वाले अंत वाले अंक पर क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। जैसे सम संख्या क्या क्या होती हैं, 0, 2, 4, 6 और 8। इसमें देखते हैं जैसे 140 है, इसमें लास्ट में 0 है इकाई स्थान पर, और 140 को अगर हम 2 से भाग दें तो कितना मिलेगा, 70। 70 दूना 140। 72 इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, तो 72 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 36 दूना 72। 84 इकाई स्थान पे क्या है, 4 है, तो 2 से 42 दूना 84। इसी प्रकार 36 में क्या है, इकाई स्थान पे 6, इकाई पर 6 है ना, तो 18 दूनी 36। 48 में इकाई स्थान पे 8 है, तो 24 दूना 48। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 2 से वे संख्याएं विभाजित हो जाएंगी जिनके इकाई स्थान पे या अंतिम अंक सम संख्या हो, या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, वे संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अगला हम लोग देखते हैं 3 से। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, जिस संख्या को हमें चेक करना है उस संख्या के सभी अंकों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग देंगे, और अगर वह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 7608 7608 है, तो इसके प्रत्येक संख्या को अगर हम जोड़ें, 6 7 धन 6 धन 0 धन 8, 7 6 13, 13 और 8 21, और 21 में अगर हम 3 से भाग दें तो कितनी बार में चला जाएगा, 7 बार में। अतः 7608 में अगर हम 3 से भाग दें तो पूरी तरह से कट जाएगा, 7608 पूरी तरह से कट जाएगा। इसी प्रकार 6702 अगर हम 6702 के सभी अंकों को जोड़ें, 6702 के सभी अंकों को जोड़ें, 6 धन 7 धन 0 धन 2, तो 7 6 13 और 2 15, और 15 में अगर हम 3 से भाग दें तो क्या मिलेगा, 5। अतः क्या होगा, 6702 में 3 से पूरी तरह भाग चला जाएगा, पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ी संख्या लेते हैं, इसमें अब बिना ऐसे आपको ट्रिक के आप नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा। तो इनके सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 3 धन 6
धन 7, धन 4, धन 2, धन 8, धन 0, धन 3। अब देखिए 6 3 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 8 30 और 3 33, और 33 भागा 3 बराबर क्या होगा 11। कट गया पूरी तरह से। अतः यह जो है, यह विशालतम जो संख्या है, बहुत बड़ी संख्या जो है, यह 3 से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार एक हम संख्या लेते हैं 4 5। अब इसके दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 धन 5 बराबर 9, और 9 भागा 3 बराबर 3, पूरी तरह से कट गया। अतः 45 क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार एक बड़ी संख्या लेते हैं 3 7 और 8। अब इसे देखिए, इसके अंकों को जोड़िए, 3 धन 7 धन 8 बराबर क्या हो जाएगा, 7 3 10 8 18, और 18 बटा 3, 3 छक्का 18, 6 मिला, पूरी तरह से कट गया। अतः 378 क्या होगा, 378 3 से डिवाइड होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी संख्या भी दी हो, मान लीजिए 75 दिया हो, ठीक है, और आपको पता करना है कि 75 3 से 75 में भाग चला जाएगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, उनके दोनों अंकों को, इनके पूरे अंकों को जोड़ लेंगे, यानी कि 7 धन 5 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा 12, और 12 में अगर हम 3 से भाग दें तो पूरी तरह से कट जाएगा, क्या 4 3 12, ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 4 3 12 आता है, 75 क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। इसमें दोस्तों केवल हमें यह चेक करना होता है कि यह संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। इसे हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 8 और 4 8 और 9 हो, ठीक है। इसे देखते हैं कैसे, 4 धन 8 धन 9, तीनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 8 4 12 9 21, और 21 में अगर हम 3 से भाग दें क्या मिलेगा 7, पूरी तरह से कट जाएगा ना। जब पूरी तरह से कट गया तो इसका मतलब है कि 489 जो है यह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब एक बार हम देख भी लेते हैं 489 विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो 489 भागा 3, 3 एक 9, 3 1 मिला 8 उतरेगा, 6 3 18 कट गया, 9 उतरेगा, 3 3 का 9 कट गया। अतः देखो पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है ना। और अगर हम वैसे भी देखें 8 4 12 9 21, 21 बटा 3 7, यानी कि हम ऐसे ही बता सकते हैं 489 3 से विभाजित हो जाएगा। अतः हम 489 में 3 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 4 से कौन संख्या विभाजित होती है। 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक जो होता है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 73,524, 73,524। अब 73,524 के लास्ट 2 अंकों को देखें तो क्या है, 24 है, क्या है 24, और 24 में अगर हम 4 से भाग दें तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा ना। अतः जब लास्ट 2 अंक क्या हुआ, 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो नियम के अनुसार पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसका अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 75 28, ठीक है। तो 75 28 को चेक करना है कि इसमें 4 से भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा।
तो उसके हम अंतिम 2 अंकों को देखेंगे, अंतिम 2 अंकों को, और किसी को नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। अंतिम 2 अंकों पर हम ध्यान लगाएंगे और इस अंतिम 2 अंकों में हम 4 से भाग देंगे। 28 में अगर हम 4 से भाग दें तो क्या मिलेगा? 7 चौक 28, 7 मिलेगा ना, पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। अतः 7528 जो है 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 2508 अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, लास्ट 2 अंकों को देखेंगे। तो लास्ट 2 अंक हमारे 88 हैं और 88 में अगर हम 4 से भाग दें तो क्या मिलेगा? 22 चौक 88, ठीक है, पूरी तरह से कट गया। जब लास्ट 2 अंक अगर पूरी तरह से कट जाएं तो पूरी संख्या भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। अतः 25,088 जो है वह 4 से विभाजित होगा, ठीक है। अब हम लोग 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी इसे देखते हैं। तो 5 से हम देखते ही बता सकते हैं कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या नहीं होगी। अगर इकाई अंक पे या सबसे अंत अंक जो होगा, अंतिम अंक जो होगा वह 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वे संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे एक संख्या है 760, इसमें 0 है लास्ट में, तो अगर 760 में अगर हम 5 से भाग दें तो 152 मिलेगा, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 225 में लास्ट में क्या है? इकाई अंक पे 5 है, तो इसमें 5 से अगर भाग दें तो 45 मिलेगा, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार एक बहुत बड़ी संख्या लेते हैं 25,695, इसके अंतिम अंक पे क्या है? 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगा। इसी तरह 6900, 6900, इसके लास्ट में क्या है? 0 है, तो जब अगर 0 है तो संख्या 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 7605, लास्ट में क्या है? 5 है, अतः 5 से विभाजित होगा। अंतिम में इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और सबसे खास बात, ज़रूरतमंद को यह वीडियो साझा करें। धन्यवाद।